जी, अगर आपको हमको दोबारा वोट चाहिए तो जिसका साथ उसका विकास करना होगा, अन्यथा आप भी सत्ता से बाहर जाएंगे। आपको वो वोट नहीं देते हैं, आप क्यों उनको प्रधानमंत्री आवास योजना देते हैं, क्यों फ्री में भोजन देते हैं, इसलिए ताकि वो हमारी माता जी को जला सके। अगर इसका प्रतिकार नहीं हुआ तो 24 घंटे के अंदर वो होगा जो प्रशासन झेल भी नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच में हिंसा का जिम्मेदार आखिर कौन है? घर, मकान, दुकानों में आग की लपटें जरूर ठंडी पड़ गई हैं, लेकिन दहशत और नफरत का आलम बरकरार है। इस सब के बीच पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है और अब तक कम से कम 60 उपद्रवियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। राम गोपाल मिश्रा जो हिंसा में मारे गए हैं, उनके घर मातम पसरा है। बेटे की मौत पर मुआवजा गम का मरहम नहीं बन सकता। माता पिता और पत्नी सब के सब बदहवास हैं। बेघर और लोग भी भीड़ ने जिनकी दुकान, प्रतिष्ठान आग के हवाले कर दिए, जिन्हें सड़कों पर घेर कर पीटा गया, आधार कार्ड चेक करके निशाना बनाया गया। भयंकर हिंसा और आतंक मचाकर दहशत फैलाई। उन खौफनाक दृश्यों की तस्वीरें दिल और दिमाग से निकालने में बहराइच को लंबा वक्त लगेगा। 24 घंटे से ज्यादा की हिंसा यहाँ कई सवाल छोड़ गई है। पहला सवाल यही है कि आखिर इस घटना का जिम्मेदार कौन है? पुलिस प्रशासन का फेल्योर है? इंटेलिजेंस का? आखिर किसकी वजह से बहराइच हिंसा में झुलस गया? केवल इंस्पेक्टर और दरोगा ही इस हालात के जिम्मेदार तो नहीं होंगे जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। रविवार को हरदी थाना क्षेत्र के महाराजगंज बाजार में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान पथराव हो गया था। अब्दुल हमीद के घर के सामने बवाल और फायरिंग हुई। इसमें रामगांव इलाके के रहुआ मंसूर गांव के राम गोपाल मिश्रा मारे गए थे। इसके बाद बहराइच के कई हिस्सों में हिंसा फैल गई। राम गोपाल मिश्रा की हत्या के आक्रोश में कई गांव की हजारों की भीड़ लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतर आई। आगजनी, तोड़फोड़, मारपीट शुरू हो गई। हालात इतने भयावह हो गए थे कि स्थानीय पुलिस फोर्स भीड़ को रोकने में पूरी तरह से बेबस नजर आ रही थी। आखिर में लखनऊ से एसटीएफ चीफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को हेलीकॉप्टर से बहराइच भेजा गया। जब अमिताभ यश ने पिस्टल लेकर भीड़ को सड़कों पर खदेड़ा, उनके तेवर और एक्शन देखकर स्थानीय पुलिस भी थोड़ी हरकत में आई और इस तरह एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में बहराइच में हिंसा रोकने का अभियान शुरू हुआ। शाम तक पुलिस ने हिंसा पर काबू पा लिया और स्थिति सामान्य कर दी गई। बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला ने कहा कि 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक 60 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। बहराइच हिंसा मामले में पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की हैं, एक मृतक राम गोपाल मिश्रा के परिवार की तरफ से और 2 मुकदमे हिंसा में जिनकी दुकानें जलाई गई हैं उनकी तरफ से दर्ज की गई हैं। राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या करने के मामले में मुख्य आरोपी सलमान बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें ताबड़तोड़ दबिश दे रही हैं। नेपाल में भी उसकी तलाश जारी है। उधर एसपी ने सीओ के निलंबन की रिपोर्ट शासन को भेज दी है। सीओ पर विसर्जन जुलूस पर लाठीचार्ज करने का आरोप है। भीड़ ने सीओ को सस्पेंड करने की मांग उठाई थी। इससे पहले थाना अध्यक्ष आरएस वर्मा और चौकी इंचार्ज अशोक कुमार को सस्पेंड किया जा चुका है। बहराइच हिंसा की खौफनाक तस्वीरों से थर्राया है। हिंसाग्रस्त इलाकों में पुलिस फोर्स का मूवमेंट बना है। कुछ जगहों पर भारी फोर्स तैनात है। शासन से लगातार मॉनिटरिंग के बीच इसमें शामिल आरोपियों पर कार्रवाई तेज हो गई है। वो बहराइच जो पिछले दिनों भेड़ियों के हमलों और बाढ़ को लेकर बदहाल रहा था, वहां हिंसा की लपटों ने भयंकर तबाही और खौफ बर्पा किया है।